नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने एस.टी. बोस के जन्म तारीख को 23 जनवरी की जगह गलती से 22 जनवरी बताया था। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं यूपीएस से विद हितेश 2.0। दोस्तों, जब भी हम अपने देश की बात करते हैं तो स्वतंत्रता की बात ज़रूर होती है और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चा होती है। और उनमें सबसे प्रमुख है महात्मा गांधी, जिन्होंने अत्याचार का जवाब खून खराबा से ना देकर शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। इसी कारण से लोग उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करते थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता और माता का नाम करमचंद गांधी और पुतलीबाई था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। उन्हें गोली मारकर हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा यह गोली चलाई गई थी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया था। उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, और एक बेटी भी थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृत। जाति से वे गुजराती और पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। सन 1984 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद वह भारत लौटे। 1916 में गांधी जी भारत लौटे। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के मार्गदर्शक बने। 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग किया कि वह इसके बाद भारत को आज़ाद कर देंगे। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। सन 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, यह नील उत्पादन के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था और इस आंदोलन में वह पूरी तरह सफल रहे। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा नामक एक गांव में किया गया था। वहां बाढ़ आ गई थी और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में अक्षम हो गए थे। उन्हीं के समर्थन में उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन, जब गांधी जी को यह एहसास हो गया कि वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उन्होंने उनकी डूबती नैया को बचाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए यह आंदोलन चलाया था, पर वह इनमें सफल नहीं हो पाए। वह पूरी जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती गई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का अर्थ था भारतीय द्वारा अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता ना दी जाए, परंतु इनमें किसी भी तरह का हिंसा ना हो। लेकिन चौरी चौरा घटनाक्रम के बाद उन्होंने यह आंदोलन बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन एवं दांडी यात्रा भी किया। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें भारत की आज़ादी के लिए बच्चे, बूढ़े एवं जवान सभी ने जोरों शोरों से भाग लिया। इन आंदोलनों की विशेषताएं, यह आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलनों के दौरान किसी भी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियां होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। महात्मा गांधी महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वह सादा जीवन उच्च विचार मानने वालों में से एक थे। उनकी इसी महानता के कारण लोग उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करते थे। गांधी जी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उनके सबसे बड़े 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत को भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन संप्रदाय रखा। अपने संपूर्ण जीवन में उनके उत्थान के लिए भी वे प्रयासरत रहे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकलने अंतिम शब्द थे, हे राम। उनके लिखे कुछ प्रसिद्ध पुस्तक थे, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज,
सत्य के साथ मेरा प्रयास एक आत्मकथा। महात्मा गांधी के कुछ रोचक तथ्य हैं। उन्हें राष्ट्रपिता का खिताब सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी अफसर ने कहा था, जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वह और बिगड़ ना जाए, पर उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। तीसरा, उन्होंने देश एवं विदेश में आश्रम स्थापित किए। टॉल्स्टॉय आश्रम, साबरमती आश्रम इसके उदाहरण हैं। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी करते थे। महात्मा गांधी की आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी थे। वह एक गाना हमेशा गुनगुनाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।